नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों आज हम लोग 69th बीपीएससी के लिए और 70th बीपीएससी जिसमें लोग आप लोग इन्वॉल्व हैं उसका हम लोग टेस्ट सीरीज आज लॉन्च कर रहे हैं। दो तीन चीज़ें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि इतना लेट टेस्ट सीरीज क्यों हो रहा है, पर यह लेट बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात है कि हम लोग टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन करने में हम लोगों को थोड़ा सा वक्त लगा। इसलिए डिज़ाइन करने में थोड़ा सा वक्त लगा क्योंकि अगर आप 68 बीपीएससी के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो 68 बीपीएससी में आप पाएंगे कि प्रश्न पत्र बहुत ही डायनेमिक पूछे गए हैं। अब छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसमें वृत्त बढ़ जाता है बीपीएससी को अच्छे क्वेश्चन पूछने का, और वहां पर आपका विड्थ भी बढ़ता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और डेप्थ भी बढ़ता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो कहीं भी टेस्ट सीरीज को अगर आप देखोगे तो प्रीलिम्स तो मेयर क्वालिफाइंग एग्जाम है, मेन खेल मेंस का है, और इंटरव्यू का उतना खेल नहीं है, उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मेंस में दो सब्जेक्ट पर हमेशा ध्यान रखना, एक जनरल स्टडीज पेपर 2 जिसमें अगर आप देखोगे कि बहुत लोग जो 67 बीपीएससी में कम नंबर आया है, किसी को 36 आ गया है, किसी को 90 आ गया है, अगर आप देखोगे तो GS2 में बेसिकली कौन सा सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको ध्यान देना होगा, वो सेगमेंट है पॉलिटी। उससे भी महत्वपूर्ण अगर आप मुझसे बात करेंगे तो GS1 और GS2 को अगर आप देखोगे तो GS1 एंड GS2 आपको क्या कर सकता है, उस PDF में आपका नाम को जरूर दिला सकता है। पर अगर आप डिप्टी एसपी बनना चाहते हैं, 70वीं में और ज़्यादा बहाली आने वाला है इलेक्शन ईयर के कारण, अगर आप डिप्टी एसपी या एसडीएम बनना चाहते हैं तो मात्र एक पेपर आपको डिप्टी एसपी और एसडीएम बना सकता है, वो पेपर है एसे। एसे का पेपर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसे एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, ऐसे बहुत ही क्रिएटिव चीज़ है, और ऐसे में आपके नॉलेज के बेस को टेस्ट किया जाता है, आपके क्रिएटिविटी को टेस्ट किया जाता है। फिलोसफिकल ऐसे देखकर आपको ये देखा जाता है कि आप कितना दूर तक सोच सकते हैं, कितना वृहद सोच सकते हैं, आपका वृत्त सोचने का कितना बड़ा है। तो GS1 एंड GS2 कैन हेल्प यू गेट इनटू द लिस्ट, बट इट इज द ऐसे पेपर विच इज गोइंग टू मेक यूर डिप्टी एसपी और एसडीएम, प्रोवाइडेड आप डेटा इंटरप्रिटेशन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। 72 में अभी एक आर्यन हैं जो आप लोग का एक सेशन भी लेंगे, आर्यन BCW के ही एस्पिरेंट रहे हैं, उनको 72 में 71 नंबर DI में मिला है। आपको वो गाइड भी करेंगे, जो भी मेंस वाले लोग हैं आपको गाइड करेंगे, आप बोलेंगे तो आपका क्लास भी लेंगे वो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कहीं भी मेंस को ज्वाइन करो, आपकी इच्छा है आप कहीं भी ज्वाइन करो, तो हमेशा दो तीन चीज़ पर याद रखना। मेंस जो सेगमेंट है आपका, वहां पर किसी भी एग्जाम में आप जाओ, कहीं भी तैयारी करो, वहां पर एक चीज ये याद रखना कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच इज बीइंग आस्क्ड। जो क्वेश्चन का क्वालिटी है वो कैसा है। हम प्रीलिम्स में कोई कोचिंग वाला ये कह सकता है कि भाई हम क्वेश्चन नहीं टकरा सकते हैं, बिल्कुल नहीं टकरा सकते हो, पर मेंस में अगर तुम कहते हो कि हम क्वेश्चन नहीं टकरा पा रहे हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को नहीं गेज कर पा रहे हैं, तो वह कोचिंग संस्थान की विफलता है, यह मेरा निजी तौर पर मानना है। वह BCW हो, X हो, Y हो, Z हो, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन बहुत ही प्रेडिक्टेबल होते हैं, हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। हमारी और आपकी मेहनत इस चीज पर, कोचिंग वाले की मेहनत इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कैसा दे रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है, जो इससे भी इंपॉर्टेंट है, कि आप मॉडल उत्तर कैसा दे रहे हैं। मॉडल आंसर में यूजुअली आप बीपीएससी में ट्रेंड देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ लिख देगा, बॉडी में ओवरऑल आर्किटेक्चर दे देगा और कंक्लूजन लिख देगा। किसको मूर्ख बना रहे हो भाई? तुम्हारे पास बॉडी लिखने के लिए कंप्लीट बॉडी दो, कंप्लीट बच्चा को फॉर्डर दो, तभी तो वो अपने आंसर को इनहांस करेगा। तो बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका मॉडल उत्तर बहुत ही अलग लेवल का होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे प्रोसेस का जान है, जो आत्मा है, जो सोल है, वह है इवेल्युएशन। अगर आप बीपीएससी के फील्ड में देखेंगे तो अभी तक जितने मैक्सिमम इवेल्युएटर हैं, अगर कोई तुम इवेल्युएटर को 50 रुपया पर क्वेश्चन दोगे तो क्या उम्मीद तुम कर सकते हो? अगर आप इवेल्युएटर को देखेंगे तो इवेल्युएटर कभी भी यूपीएससी CSE का इंटरव्यू अपीयर्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मेंस को क्वालिफाई कर रखा है। आप अगर देखेंगे तो बीपीएससी को हम लोग बहुत तवज्जो नहीं देते हैं कुछ, लेकिन फिर भी है कि बीपीएससी में जो इंटरव्यू पहले वाला है उसका और इस बार के पैटर्न में अंतर है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा अंतर रखते हैं। जो BCW के जितने भी इवेल्युएटर आपका कॉपी चेक करेंगे, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, वो यूपीएससी CSE इंटरव्यू अपीयर्ड ही चेक करेंगे। मतलब वो यूपीएससी CSE का मेंस पास लोग ही चेक करेंगे। और रिव्यूअर जो है, आपका कोई भी कॉपी चेक होगा, वो पहला एक इवेल्युएटर चेक करेगा, उसके बाद वो रिव्यूअर 1 के पास कॉपी आपका जाएगा, उसके बाद रिव्यूअर 2 के पास कॉपी जाएगा, फिर आपके पास कॉपी जाएगा। फिर भी अगर आपके पास कॉपी में दिक्कत है तो आप क्लेम रेज कर सकते हैं और आपका कॉपी दूसरे इवेल्युएटर के थ्रू फिर दोबारा प्रोसेस के थ्रू चला जाएगा। तो तीन चीज पर ध्यान रखना,
क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस, मॉडल आंसर का नेचर और इवेल्युएटर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है वो कैसा है। जो हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं उसका ये क्या है, तो पहला जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो ऑफलाइन नहीं है, पर हम लोग सोच रहे हैं कि लास्ट में जब आपका एग्जाम माथे पर आए तो हम लोग ऑफलाइन आपका टेस्ट भी लें। हम वर्ड नहीं दे रहे हैं, कमिट नहीं कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स हम लोग ऐसा काम करेंगे। अभी जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेगा। ऑनलाइन में क्या है कि हम आपको क्वेश्चन कम बुकलेट देंगे, उस पर क्वेश्चन प्रिंटेड रहेगा एकदम कंप्लीटली बीपीएससी पैटर्न पर। उस क्वेश्चन बुकलेट में आप आंसर को लिखेंगे, उस आंसर को लिख के आप पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करके हम आपको पोर्टल पे लॉगिन और पासवर्ड देंगे। बहुत यूजर फ्रेंडली पोर्टल है, आप वहां पर जाकर जैसे क्लिक करेंगे वो सीधा आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। जब आपका आंसर सबमिट होगा तो यहां पर बाय डिफॉल्ट हमारा इंटरनल सिस्टम है, वो हम मानते हैं कॉपी नंबर 1 आपका चेक करवा दिए। वो कॉपी नंबर 1 बाय डिफॉल्ट चेक होने के बाद रिव्यूअर 1 के पास चला जाएगा। हमारा वो इंटरनल सिस्टम है कि बाकी जैसे वो रिव्यूअर 1 फाइनल की वो रिव्यूअर 2 के पास चला जाएगा। जैसे रिव्यूअर 2 ने ओके किया कि हाँ कॉपी इनका सही चेक है, बाय डिफॉल्ट आपके पास चला जाएगा, आपको मेल और मैसेज मिल जाएगा कि आपका कॉपी इवैल्यूएट हो चुका है, आप अपने कॉपी का पीडीएफ डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपको उठेगा कि सर कॉपी चेक करने में कितना दिन लगेगा, तो 3 से 4 दिन लगेगा। दूसरा प्रश्न उठेगा कि जो क्वेश्चन है वो कैसा, मॉडल आंसर जो आप देंगे हिंदी में कि देंगे कि इंग्लिश में देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देंगे। क्वेश्चन कैसा रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इवैल्यूएशन कैसा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसका मतलब कि हमारा टेस्ट सीरीज जो है वह बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे चलेगा। जहां तक क्वेश्चन के क्वालिटी का फॉर्मेट है उसकी जिम्मेवारी हम लोग लेंगे। जो क्वेश्चन टकराने का चांसेस है, हमको मेरा निजी तौर पे मानना है, आप यूपीएससी सीएससी में भी देखेंगे कि क्वेश्चन टकराता है, मेंस में तो टकराता है। और कोचिंग की सफलता और गेज करने की शक्ति इसी चीज पर निर्भर करती है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है बेसिकली करंट ओरिएंटेड होता है, आप उसको गेज कर सकते हैं। इस बार तो क्वेश्चन आउट है, अगर आप देखेंगे तो इस बार एकदम कंप्लीटली क्वेश्चन आउट है। अभी हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन आउट है। जैसे उसको क्वेश्चन पूछना ही है इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट पर, है ना, इस तरह से हम आपको जॉट डाउन करके क्वेश्चंस करंट अफेयर का दे देंगे जिस पर आपको रेडी करना ही है। उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, उसको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो ये सब वो टॉपिक है, उसको चंद्रयान मिशन पर क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। यहां से बढ़ेगा तो मंगलयान मिशन पर पूछेगा ही पूछेगा। तो ये सब वो टॉपिक है जिस पर हम आपको रेडी कर देंगे। आपके पास मॉडल उत्तर अवेलेबल रहेगा, सब चीज अवेलेबल रहेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें, यकीन मानिए। तो अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या है। फिर आप बोलेंगे पहले पैसा रुपया बताओ कितना लोगे। जो तुम्हारा कॉपी इवैल्यूएट करेगा वो यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट ही करेगा। जो भी बीसीडब्ल्यू में पढ़ाते हैं वो यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू अगर नहीं अपीयर्ड है तो यूट्यूब पर नहीं जा सकते हैं। तो ये जो आपका कॉपी है वही होगा। इवैल्यूएशन एक कॉस्टली अफेयर है। हम आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हमारा ब्रेक इवन नंबर जो आया कि जिसमें बीसीडब्ल्यू 1 रुपया नहीं प्रॉफिट ले सकता है, वो 3807 रुपया है प्लस टैक्स। तो मेरे पास 2 विकल्प है कि लोकल मास्टर लेके आपको 50 रुपया पर कॉपी पे दे दे और आपका ये लिखवा दे कि इंट्रोडक्शन इज वेरी गुड, बॉडी इज एक्सीलेंट, कंक्लूजन नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, और यहाँ पर नंबर आपको बैठा दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डिटेल्ड इवैल्यूएशन होगा। व्हेन आई से डिटेल्ड इवैल्यूएशन आई मीन डिटेल्ड इवैल्यूएशन होगा। इसकी जिम्मेवारी बीसीडब्ल्यू की है। तो आपको कितना देना है, 3809 प्लस टैक्स जो है 3807 या 3809 ब्रेक इवन नंबर था, वही हम लोगों ने नंबर रखा है। इतना आपको देना पड़ेगा, तब जाकर आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा। आपका टेस्ट कितना कितना क्या होगा, देखो। जो पहला टेस्ट है वो हिस्ट्री एंड कल्चर का टेस्ट होने वाला है। जीएस पेपर 1 मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, 7 तारीख को टेस्ट है। टेस्ट 2 आईआर एंड करंट अफेयर्स होगा, 13, 11, 20, 23 को होगा। आप इसमें देखेंगे कि इसी में जो बिहार स्पेसिफिक, अगर आप पिछली बार देखेंगे कि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है, जीविका मिशन जो अभी न्यूज़ में रहा है उसको हम बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से उठा के डाल सकते हैं, ऑक्सीजन पॉलिसी डाल सकते हैं, इथेनॉल पॉलिसी डाल सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया उसको डाल सकते हैं। टेस्ट 3 डेटा इंटरप्रिटेशन है। इसको आप बहुत सीरियसली लेंगे कि डेटा इंटरप्रिटेशन कोर्स को आपको ये चीज़ बताना बहुत जरूरी है कि इस टेस्ट सीरीज के साथ और हम लोग क्या दे रहे हैं। तो इस टेस्ट सीरीज के साथ आपको जो करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो हम लोग फ्री में दे रहे हैं, जो कि दक्ष बैच में चल रहा है, जो मेंस वाला प्रोग्राम में चल रहा है। यहां पर डेटा इंटरप्रिटेशन का जो वीडियो है वो फ्री है इस टेस्ट सीरीज के साथ। तो इसका मतलब कि जो 3809 प्लस टैक्स आप देंगे उसमें आपको टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज तो मिल ही रहा है, साथ में करंट अफेयर्स का वीडियो मेंस के लिए मिल रहा है,
और डेटा इंटरप्रिटेशन का भी वीडियो मिल रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ऐसे ही चलेगा। थर्ड वाला में बहुत लोग 71 नंबर लेके आया है, आर्यन भी आपको गाइड करेंगे। टेस्ट 4 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पॉलिटी का रहेगा, जीएस पेपर 2 हो गया। टेस्ट 5 इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी रहेगा। टेस्ट 6 साइंस एंड टेक रहेगा। टेस्ट 7 फुल लेंथ टेस्ट जीएस 1 का रहेगा, जीएस 2 का रहेगा और एसए का रहेगा। अब इसमें कुछ लोगों का कहना है कि सर नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा होता। भाई लेट मी मेक द थिंग्स वेरी कैटेगोरिकली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एज अ बीसीडब्ल्यू टीम हम लोग का ये डिफाइंड है कि वी नेवर फोकस ऑन द क्वांटिटी। भाई क्वांटिटी इज नेवर इंपॉर्टेंट कि हम कितना टेस्ट लिख दिए, इट इज ऑलवेज द क्वालिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम तुम्हारा 10 से 12 कॉपी क्वालिटी चेक करके दे दिए और तुम उस कॉपी में जो हमने फीडबैक दिया है उसको इनकॉर्पोरेट कर दोगे, तो आप यकीन मानो आप धुआं धुआं मचाएंगे। ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसे में हम लोग के साथ जुड़े हुए थे 68 में, आप उनसे एक बार फीडबैक लेकर रखना। तो इट इज नेवर द क्वांटिटी विच इज इंपॉर्टेंट, इट इज ऑलवेज द क्वालिटी विच इज इंपॉर्टेंट। लेट मी पुट वन मोर थिंग कैटेगोरिकली क्लियर इन द फ्रंट ऑफ यू कि हमारा मॉडल आंसर कैसा होगा। अगर हम लोग का मॉडल आंसर आपको देखना है तो जनरल स्टडीज 1 का हम लोगों का बीसीडब्ल्यू का बुक आता है और जनरल स्टडीज 2 का बीसीडब्ल्यू का बुक आता है। एक बार जाकर आप उसका मॉडल उत्तर को देखिएगा और फिर आप हम लोग का उम्मीद कर सकते हैं कि मॉडल आंसर हम लोग कैसा लिखते हैं। मॉडल आंसर उसी तर्ज पर मिलेगा, उसी स्टैंडर्ड का मिलेगा। एक कॉमा भी उससे अच्छा मिल सकता है, बेहतर मिलेगा, उससे कमजोर बिल्कुल मिलने का उम्मीद नहीं है। तो 2-3 चीजें ये हैं कि अब आप बोलेंगे कि सर ऑफलाइन टेस्ट करा दो, तो बिल्कुल हमारा जो आपका रिस्पांस रहेगा उस पर डिपेंड करता है। तो ऑफलाइन टेस्ट हम लोग पटना में भी कराने की कोशिश करेंगे, दिल्ली में भी कराने की कोशिश करेंगे, पर हम कमिट नहीं कर रहे हैं कि करा देंगे, पर कोशिश हमारी जरूर रहेगी कि आपका एग्जाम के समय आपका हम 2-4 टेस्ट ऑफलाइन कराने की कोशिश जरूर करेंगे। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। इसके साथ आपको करंट अफेयर्स का पूरा पीडीएफ देंगे जो रेलिवेंट है, जो बहुत ही रिफाइंड कंटेंट ऑफ द बीसीडब्ल्यू रहेगा। यकीन मानो इट विल बी द वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड कंटेंट ऑफ द करंट अफेयर्स। डेटा इंटरप्रिटेशन का पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा और वीडियो भी आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। कितने दिन में आप करेंगे इवेलुएट? तो 3 से 4 दिन आपको लगेगा, मतलब अगले टेस्ट होने के पहले आपको इवेलुएटेड कॉपी आपके पास अवेलेबल होंगी। क्या मेंटरशिप इंक्लूडेड है? हाँ, हम लोग जूम सेशन कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब आपको जरूरत पड़ेगा तो जूम सेशन हम लोग कंडक्ट करेंगे, पर हमेशा आपका जूम सेशन कंडक्ट नहीं होगा। 2 जूम सेशन हम लोग लेंगे जनरल स्टडीज के लिए, फीडबैक वगैरह के लिए। क्या मॉडल आंसर डिटेल प्रोवाइड किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। बाइलिंगुअल होगा? बिल्कुल होगा। आप कैसे करेंगे? एज ऑफ नाउ ऑफलाइन मोड में नहीं है, जो हम आपको बता चुके हैं। बहुत ही यूजर फ्रेंडली पोर्टल है, उसका हम वीडियो बनाकर आप लोग को दे देंगे, हैंड होल्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे। आप ऑन बोर्डिंग होगा, ओरिएंटेशन क्लास लेंगे, इवैल्यूएशन होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसकी जिम्मेवारी हम लोग का है। आपको देना है 3809 प्लस टैक्सेस जो कि इंक्लूडेड है। कुछ भी दिक्कत होगा इन दोनों नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे, आपकी इशू को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आप एक बार टेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, आप एक बार निपुण में जाकर पूछ सकते हैं कि निपुण पहले लॉन्च हो चुका है, एसी का इवैल्यूएशन हो चुका है, किस लेवल का इवैल्यूएशन है। अब जो 70th दे रहे हैं बीपीएससी, अब उनका प्रश्न होगा कि क्या हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं मेंस का टेस्ट सीरीज। देखो 2 कैंडिडेट हैं। एक तो कैंडिडेट हैं जो बॉर्डर लाइन पर हैं, जो बॉर्डर लाइन पे हो, भाई मेंस पास करोगे तभी तो जाकर अगली बार जाओगे। क्या चेंज हो जाएगा? करंट अफेयर्स चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। मेंस आंसर राइटिंग एक स्किल है मेरे दोस्त, अगर आप इस स्किल को नहीं अभी डेवलप करेंगे तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो बॉर्डर लाइन पे हो, 77 हो, 78 हो, 80 हो, मेरा सलाह रहेगा कि मेंस का प्रिपरेशन कर लो 2 महीना, आपके फायदे की बात रहेगी। जो 70वीं बीपीएससी लिख रहे हैं उनके लिए क्या है, अगर आपने दक्ष में इनरोल्ड हो रखा है तो मेरा फिर भी आपके लिए सलाह है कि अगर आपकी पहले से थोड़ी बहुत भी तैयारी है तो आप इस टेस्ट सीरीज से जरूर बेनिफिट उठाइए। एक बार आपको फ्लो दे देगा। अगर मानते हैं कि बहुत लोग का पीटी कमजोर होता है, उनकी मेंस की समझदारी ज़्यादा होती है, एग्जाम में वो सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं, तो कितना दिन पीटी पढ़ोगे? मेंस का एक बार दक्ष को ज्वाइन कर लो, करंट अफेयर्स ही चेंज होगा। अगली बार हम लोग देख लेंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे हम लोग परिमार्जन कर सकते हैं और आपको देना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी रहेगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित। वीडियो के लिंक में आपको टेस्ट को ज्वाइन करने का आपका लिंक अवेलेबल रहेगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डे।